बड़े मकसद के लिए, कौम को इस दलदल से निकालने के लिए तो इन पर एक जिसे कहते हैं ना एक लर्जा तारी हो गया। फिर आपने देखा यही कहते थे कि अगर आप संजीदा है तो आप असेंबलियों से बाहर क्यों नहीं आ जाते, अपनी हुकूमतें असेंबलियाँ तहलील क्यों नहीं कर देते। हमने पंजाब में कर दिया। आज फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा और मेरे ख्याल मिनिस्टर साहब ने एडवाइस भेज दी होगी अब तक गवर्नर साहब को। अब जब ये दो फैसले हो गए तो आज सीनियर लीडरशिप का एक इजलास था और उस इजलास पे फैसला हुआ कि ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, इसको ख़त्म किया जाए और जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, जिसे कहते हैं ना पॉकेट यूनियन जो उनकी है, उसको बेनकाब किया जाए। इस सारे खोखले निज़ाम को जिससे कि लोगों का एतमाद उठ चुका है उसको बेनकाब किया जाए। तो हमने फ़ैसला किया कि हम स्पीकर को लिखेंगे कि ये इतने मेंबरान हैं और वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ फ़ला शख्सियत को इमरान खान साहब ने नामज़द किया है और ये जो एक ड्रामा रचाया गया है इसको बेनकाब किया जाए। आपने देखा कि जब ये मार्केट में बात चली कि बहुत से पीडीएम के मेंबरान कौमी असम्बली आज इमरान खान से रुजू कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर इनके हाथ पांव भूल गए और फिर उन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से उनको डी नोटिफाई कर दिया। अब सवाल ये है, कौम जानती है कि स्पीकर नेशनल असम्बली को जब मैंने ख़त लिखा कि हम मुस्तफ़ी हो चुके हैं, हम आपको मिलना चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल कीजिए, तो उन्होंने एक मुफस्सल जवाब भेजा जिसमें उन्होंने वजूहात बताई कि क्यों आपके इस्तीफ़े मैं कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसला है, उस अदालती फ़ैसले के मुताबिक मुझे एक एक फ़र्द को इनफरादी तौर पर मिलना होगा, तसल्ली करनी होगी कि जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है वो किसी दबाव के बगैर दिया है और अपनी सवाबदीद के मुताबिक दिया है। जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन को वो फॉरवर्ड करूंगा। और ये उन्होंने कहा अदालती फ़ैसले मौजूद है। अयाज सादिक साहब की प्रेसिडेंट भी आपके सामने, जो साबिक़ स्पीकर है वो भी आपके सामने मौजूद है और उनकी फुटेज भी मीडिया के सामने मौजूद है जो स्पीकर साहब कहते रहे। आज क्या किया, सिलेक्टिव 35 हल्के चुन लिए और 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। ये तो दोहरा मयार है। इसी दोहरे मयार के ख़िलाफ़ पहले आपने हरकत की, आपने चंद हलकों में हमारे मेंबर्स को डी नोटिफाई किया और अपनी पसंद के नताइज हासिल करने का ख्वाहिश आपका इरादा था। इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया कि मैं सब हलकों में लड़ूंगा और वो लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह 8 में से 7 में उन्हें कामयाबी मिली। कराची में भी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते तो वहाँ भी वो जीत जाते। तो आपका वो जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई। फिर आपने ये आज सिलेक्शन दोबारा की है, आपने इस्तीफ़े कबूल करने हैं। तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफ़े हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फ़ैसला कर लेंगे।
अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, इस दोहरे मयार को सामने रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, ये पिटीशन आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मजाक कर रही है, ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कौम की कोई फ़िक्र नहीं, मईशत की कोई फ़िक्र नहीं, गरीब आदमी का कोई इन्हें एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए, ये अपने मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरी कौम देख रही है। हम समझते हैं कि उस पिटीशन को सुना जाए और फैसला सादर फरमाया जाए। और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो कितना लोगों की नज़र में गिरता चला जाएगा अगर वो अपनी गैर जानिबदारी इस तरह गवाएंगे और स्पीकर साहब अपने कहे से इस तरह फिर जाएंगे तो पूरी कौम देख रही है ये मजाक है। और इस मजाक को, इस नाटक को हमने बेनकाब करने का फ़ैसला किया है और आवाम में जाने का इसलिए फ़ैसला किया था। और इनको घबराहट इसलिए है कि ये आज आवाम का सामना नहीं कर सकते। सामना इसलिए नहीं कर सकते कि 8 साल की कारकर्दगी आपके सामने है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी की एक नई कैफियत सामने आ चुकी है, सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं हो रही, हर तरफ अफरा तफरी है, बेयकीनी की कैफियत है। और इस कैफियत में ये आवाम का सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कौम देख रही है कि किस तरह ये लोगों की नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं। कब तक भागोगे, कब तक लोगों का सामना करने से घबराओगे? ये है आज जो कौम ने फ़ैसला करना है। अब इस पे ये हमारे सामने ये फ़ैसला आया है, हम इस पर मशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। शुक्रिया। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा बारी बारी नहीं, सिलेक्शन तो नहीं हो सकती ना। आपने कबूल किए, हमने पेश किए, आप कबूल कर लें, सारे कबूल कर लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। ये नहीं है, ये मयार नहीं है। आपने कबूल करने हैं, 125 ने बैक वक्त दिए, आप कबूल कर लीजिए। अगर डी नोटिफाई करना है आप सबको डी नोटिफाई कर दें और इलेक्शन कॉल कर दें। हम तो चाह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होना है, अगर पंजाब में इलेक्शन होना है और 125 सीटें ये भी हैं, इन पे भी इलेक्शन करवा लें, कौम फैसला कर लेगी। बात ये नहीं है, घबराहट किसकी है? घबराहट वजारत उज़्मा डामाडोल दिखाई दे रही है। अगर एतमाद के वोट का तकाजा हो गया और उस नंबर को वो हासिल, मैजिक नंबर हासिल ना कर पाए तो रन ऑफ होगा। तो उस रन ऑफ के नंबर को कम करने के लिए ये 35 हो सके। इसका मतलब ये है कि उनकी सफ़ों में इस वक्त एक घबराहट है कि बहुत से उनके मेंबरान ऐसे हैं जिनके बारे में उनको एतमाद नहीं रहा कि एतमाद का वोट के लिए तकाजा किया गया तो वो शायद पूरा उतर सके। तो इसलिए शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। शाह साहब, ये बताइएगा कि अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी ने ये बताया था कि आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि परवेज़ खटक की सरबराही में कमेटी होगी, वो कमेटी कौमी असम्बली स्पीकर से मिलेगी और 3 ओहदों की डिमांड करेगी, पब्लिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर। तो क्या अब परवेज़ खटक का भी चूँकि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और वो डी नोटिफाई हो गए, नहीं, तो क्या स्ट्रेटजी यही है या इसमें कुछ चेंज आएगी? देखिए, फैसला ये हुआ था कि हम जो मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं वो तो उनके अपने हैं ना, वो तो जैसे शेख रशीद कहते हैं जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हैं।
तो हमने कहा कि वो अपना किरदार जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होना चाहिए वो अदा नहीं कर पा रहे, हुकूमत का राग अलाप रहे हैं ना वो। तो हम एक जेन्युइन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब करें। हमने फ़ैसला किया कि हम अपने मेंबरान से दस्तखत लेंगे और हमारे नंबर ज़्यादा हैं। उन दस्तखतों के तहत हम स्पीकर को दरख्वास्त देंगे और अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द करवाएंगे। आपके सामने है चार्टर फॉर डेमोक्रेसी की बात करने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले थे ना, वो कहते थे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अगर आपने उसका मयार और आपने सही लोगों को उस पर परखना है तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उसका चेयरमैन होना चाहिए। ये फैसला हो चुका था। हमने कहा आइए आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आजमा लेते हैं, आपकी उस सोच को जिसका आप दावेदार थे। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा बनता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी उसको होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हम चाहते हैं इलेक्शन, हमारा तो एक नुकाती एजेंडा है ना, मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं। इंतखाबात क्यों करवाए जाएं? इसलिए कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इन्हें कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने केसेस में अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहते हैं। आवाम से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मामलात खींचना चाहते हैं। लोगों का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें जुर्रत नहीं है। तो अगर एतमाद का वोट मांगा जाए तो उसमें भी घबराहट हो रही थी। हमसे तकाजा किया गया, हम तो मयार पे पूरे उतर आए। इन्होंने लोगों को धमकाया, इन्होंने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 186 नंबर हमने प्रोड्यूस कर दिया, शो कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब तो असेंबली तहलील हरगिज़ नहीं करेंगे। उन्होंने अपना वादा इफ़ा कर दिया और वो भी उन्होंने कर दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नहीं करेंगे, वो भी हमने फ़ैसला कर लिया। तो ये एक कौम के साथ एक मजाक है और आज के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि ये जमहूरियत बराए नाम है। ये जमहूरियत के लबादे में कोई और काम हो रहा है और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए ये जमहूरियत को, आइन को, कानून को, जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंट्स को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। थैंक यू। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।